Hello students, how are you? Fine. Today we will start our fifth lesson GK Great Indian Kings and Rulers. बराबर है? आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे किंग हुए थे, 6th 7th में आप पूरा पढ़ चुके हो, बराबर है? और इसमें से बहुत सारे ऐसे रूलर्स हमारे यहाँ पे हुए थे जो आप लोगों को सब पता है, ठीक है ना? ऐसे आपको सब आया है हिस्ट्री में, तो वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है इसके अंदर, तो उसको आपको लर्न करना है शॉर्ट नोट के रूप में विद फिलअप्स, फिर वन वर्ड आंसर एंड जनरल क्वेश्चंस, ठीक है? तो फर्स्ट वन, इसमें आपको 17 दिए हुए हैं, ऐसे आपको पूरे तो इसमें करना है, लेकिन उसी तरह से जो है फिलअप्स और वो सब बनाना है, ठीक है? तो फर्स्ट है बिंबिसार। ही वॉज द पावरफुल हिस्टोरिक किंग ऑफ आर्यंस। ही वॉज द रूलर ऑफ मगध, है ना? मगध आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। He ruled from 540 BC to 492 BC. He was succeeded by his son Ajatashatru. Bimbisar stayed the position by the marriage alliances. खास इसमें है, देखो आर्यंस में अंडरलाइन करना है मगध, अजातशत्रु, ठीक है? 3 फिलअप्स बनाने हैं इसके। सेकंड है पोरस। He was the king of Punjab, अंडरलाइन करना है। He ruled the king region between Jhelum and Chennar. He fought bravely with Alexander. Alexander के साथ इसकी लड़ाई हुई थी पोरस की। He was also known as पुरुषोत्तम, अंडरलाइन करो इसमें, पुरुषोत्तम है, उसको पुरुषोत्तम भी बोलते हैं, इसको पोरस, ठीक है? थर्ड है बिंबिसार। He was the son of चंद्रगुप्त मौर्य एंड फादर ऑफ अशोका। सम्राट अशोक जो थे उनका जो है फादर थे द ग्रेट, है ना? अशोका द ग्रेट। द ग्रीक सोर्स रिफर टू हिम, ये क्या था? अमित्रोचस, द ग्रीक फॉर संस्कृत, है ना? अमृत घाट मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, ये अंडरलाइन कर दो इसको। अशोका, ही एस्टेब्लिश्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पूरे भारत पे उसने अधिकार किया था। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, है ना? कलिंगा आपने पढ़ा होगा 7th में, ठीक है? तो उसके वो जब युद्ध हुआ तो उसके बाद में जो है उसने बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना? उसमें तो कोई अहिंसा अपनाते हैं ना, तो उसने बिल्कुल युद्ध करना छोड़ दिया था। He did his best to propagate Buddhism in India and abroad. विदेश में भी उसने जो है अपना बौद्ध धर्म फैलाया, मतलब अभी आप देखते हो जापान वगैरह में वो सब सम्राट अशोक ने फैलाया। कनिष्का, he was the most famous king of Kushana dynasty, अंडरलाइन करो। He was a great patron of art culture, उसको आर्ट और कल्चर मतलब बहुत ये था। स्कूल ऑफ आर्ट। He convened the 4th great Buddhist council in कश्मीर, कश्मीर में अंडरलाइन करो। नेक्स्ट वन है समुद्रगुप्त। He was the powerful historic king of Aryans, इसमें अंडरलाइन करो आर्यंस। He was the ruler of Magad. He was a great ruler, warrior, poet and musician. ये तीनों में अंडरलाइन करो, है ना? तीनों में म्यूजिशियन भी था, पोएट भी था, ठीक है? नेक्स्ट पेज, चंद्रगुप्त सेकंड। He is also known as विक्रमादित्य। इसको विक्रमादित्य भी बोलते थे, विक्रमादित्य में अंडरलाइन करो। He was a great lover of art and literature. He had the best known talent of North India in his court. The great Kautilya was the counselor and advisor. कालिदास was one of the 9 रत्न थे ना इसके, उसमें से कालिदास एक थे, ओके? नेक्स्ट वन है हर्षवर्धन, द मोस्ट फेमस किंग ऑफ पुष्य बुद्धि डायनेस्टी। ही प्रमोटेड द बुद्धिज्म एंड प्रोटेनाइज्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में अंडरलाइन करो। हर्ष मेड कन्नौज द सीट ऑफ हिज पावर एंड from the extend his authority in all directions. हर्ष मतलब ये हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, तो इसमें आप करो कन्नौज, फिल इन द ब्लैंक्स में, बराबर है? अब उसके बाद जो मुस्लिम शासक हमारे देश में आए थे, इन लोगों के बाद में मुस्लिम शासक आए थे, जो मुगल्स आए थे, मुगल्स के बारे में भी आप लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है। तो मुगल्स में था कुतुबुद्दीन ऐबक। He was the founder of Slav dynasty, अंडरलाइन करो। He was a very able जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। आपको पता है ना, मोहम्मद गौरी सबसे पहले आया था, पृथ्वीराज चौहान थे जब, ठीक है? तो ही वॉज टॉप थर्ड ऑफ द ऐबक ट्राइब। ऐबक ट्राइब के थे, इसलिए इनको जो है इनके नाम के आगे ही लगता था।
ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। मालूम है आपको कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, अंडरलाइन करो। ही डाइड 1210 ड्यू टू सडन फॉल फ्रॉम अ हॉर्स। हॉर्स पे से गिरता है जब उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट वन है इल्तुतमिश। ही वाज द थर्ड एंड ग्रेट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ऊपर आप पढ़ते जाना है, इसके बाद कौन कौन से ये हुए थे। उसके बाद ही एक्सटेंडेड मुस्लिम एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, दिल्ली से नॉर्थ इंडिया पूरा जो है इसने ये किया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर रजिया सुल्तान हु वॉज रूल्ड फॉर 3 years तक। मुस्लिम लेडी जो है पहले कभी भी ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं होती थी, है ना, राजा या रानी नहीं होती थी। फर्स्ट जो थी वो रजिया सुल्तान। ही एक्सटेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान। शी रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड 3 years, है ना, 3 years तक उसने शासन किया। नेक्स्ट है बलबन। ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल एंड एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन दिल्ली। ही वॉज फेमस फॉर द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इसने की थी, अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन है 13 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है, he was the important sultan of Delhi. He is known as for his conquests in Rajputana and Deccan. ये जो है यहाँ पे आया था। he is known for his policy of market reforms, जो इसने इन तक यहाँ पे शासन किया था। नेक्स्ट वन है मोहम्मद बिन तुगलक। he was the ruler of Delhi Sultanate. He introduced the token currency system, ये underline करो, and did a lot of improvement of agriculture. Agriculture में improvement करवाया था उस समय जो भी था। He was a great traveler भी था, जगह जगह जाके जो है उसका ये मिलता था। And wrote a book, ये पूरा important है, wrote a book Travelers, ये उसने एक बुक लिखी थी, ठीक है। अब सिकंदर लोधी 15 नंबर। He was a great sultan of Lodi dynasty who ruled Delhi. दिल्ली पर रूल किया था। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, अंडरलाइन करो इसको। ही वॉज द मोस्ट कॉम्पेटेंट लोधी रूलर, है ना। ही इसका जो ये था, कहाँ से कहाँ तक था, बिहार, साउथ बिहार इन 1495। इसने जो है ट्रीटी करवाई थी, फ्रेंडशिप करवाई थी विद द रूलर ऑफ बंगाल, ठीक है। राणा सांगा, ये तो आपने नाम सुना होगा, उदयपुर के थे। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाबर जब था तब था ये, तब थे। द बैटल ऑफ खंडवा 1527 वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। राणा सांगा वॉज डिफीटेड, हारे थे उसमें। ही एक्सेप्ट बट ही वॉज पॉइजन्ड बाय हिज ओन नोबल्स, उनके लोगों ने इनको जो है पॉइजन दिया था। आ गया समझ में। बाबर ये था मोहम्मद गौरी के बाद जो है ये है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बराबर है, उसी ने मुगल एम्पायर की खोज की थी। ही वॉज द सक्सेडेड बाय हुमायूं। अकबर द ग्रेट, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहादर शाह, फारूक सैयद, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ये सब इसके बाद के जितने भी राजा हुए थे वो सब उसके बाद मुस्लिम जो मुगल स्टेट को रूलर्स हुए, बराबर। आ गया समझ में पूरा। अब इन्फो बॉक्स देखो। अढ़ाई दिन का चोपड़ा, ये जो है खास एक लफ्ज में आता है आपको। वॉज बिल्ड एट अजमेर, अजमेर में बना हुआ है इन 1200 AD बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इस पे टिक मार्क करो। मेगास्थनीज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस विजिटेड इंडिया एंड रोड इंडिका, ये भी इंपॉर्टेंट है फिलप्स के लिए। द लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहस्पति, है ना, ये भी अंडरलाइन करो, ठीक है। मतलब लास्ट क्यों कहा है, क्योंकि उसके बाद उसका शासन खत्म हो जाता है, वो हार जाते हैं, कोई दूसरा राजा आ जाता है, बराबर है। इसी तरह से जैसे मुगल्स का जो है ये खत्म हुआ था, लास्ट जो हुआ था बहादुर शाह जफर सेकंड, ये लास्ट था मुगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये शॉर्ट नोट CW में और SW में लिखना है, ठीक है ना। और वर्क बुक में से जो है फिलप्स है वो सब इसमें